हेलो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखेंगे बेटा। सबसे पहले है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, या इसको हम कहते हैं 3D सीरीज। और ये कौन से पीरियड में रखी गई है? ये प्लेस्ड इन पीरियड फोर्थ। ठीक है, फोर्थ पीरियड में ये सीरीज उपस्थित होती है, पाई जाती है। तो ये सारे एलिमेंट्स याद करने का ट्रिक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से देख लो एक बार। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखो ट्रिक बताता हूँ मैं आपके लिखने की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना आना चाहिए आप लोगों को। कंपटीशन में पूछ लेता है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे लिखेंगे। देखो 3D, ठीक है, और उसके बाद बेटा 4S आता है। ठीक है, 3D के बाद क्या आता है? 4S। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और S में 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन सबसे पहले सीरीज तो लिख रहे हैं भाई 10 एलिमेंट्स की। देखो सीरीज जो स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, 80 TV कर मन फी को नी। ठीक है, कुंजन। ये हो गए आपके 10 एलिमेंट्स। दिख रहे हैं ना आप लोगों को? ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ तो दिख जाएगा आप लोगों को। अब तो दिख रहा है ना? ठीक है, अब देखो जरा, अब लिखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इनका। देखो यहाँ से देखते हैं शॉर्टकट में 3D 4S लिखना है हमारे सही में। 3D 4S तो लिखना ही लिखना है, ये बात ध्यान रखो। सही में 3D 4S 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 3D 4S। इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं ये देखो बेटा। सभी में इनमें 2-2 भरे जाएंगे, इसमें 1 2 3 भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें इसमें 2 भरे जाएंगे सभी में इसमें। ठीक है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन आपको पता है कि भाई ये जो क्रोमियम है ये अपवाद है, 11th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। और यहाँ पर कॉपर भी अपवाद होता है। ठीक है, तो वैसे वैसे अपबाहु के रूल के अकॉर्डिंग तो यही होगा, लेकिन रियल में ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये निकल के आता है 3D5 4S1, और इसका आता है 3D10 4S1। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही माने जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। आप कहेंगे सर जी पेपर में ये लिख के आए या ये वाले पेपर में लिखने हैं, ये वाले जो मैंने सही कटे लगाए हैं। ठीक है, तो कहो सर जी ये क्यों लिखे हैं? बेटा समझाने के लिए लिखे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, इसको नोट करो फटाफट आप लोग। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की। ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, और यहाँ पे इसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 4D सीरीज भी कहते हैं इसको। इसमें 1 जोड़ कितना हो जाएगा? 5। तो पीरियड नंबर 5। ठीक है, तो ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है इट्रियम से स्टार्ट होती है। ठीक है, देखेंगे। अच्छा देखो वाइजर। ठीक है, वाइजर नब मोटीसी RURH PD आगे CD। ये हो गया इसके 10 एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। लेकिन सबसे पहले इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम साइड से। देखो क्या होगा,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? देखो बेटा 4 आ रहा है 4D, तो 4D 1 से 10, ठीक है। उसके बाद 5S 1 से 2 तक, ये इसका हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ इसका लिखते हैं रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसका देखते हैं रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखो क्या आएगा इसमें 4D 5S, ठीक है, तो 4D 5S, सभी में छाप दो ऐसा ही, 4D 5S 4D 5S, ठीक है, ऐसे लिखते रहो फटाफट। 4D 5S 4D 5S 4D 5S 4D 5S 4D 5S 4D 5S 4D 5S, राइट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो फटाफट, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हैं अब बाहु के रूल के अकॉर्डिंग, परंतु इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं। तो अपवाद कहाँ से कहाँ तक हैं वो देखेंगे जरा। यहाँ से देखो, यहाँ से ये इतने सारे अपवाद में आते हैं, ये सारे के सारे एक्सेप्शन हैं, ये सारे के सारे अपवाद हैं, ठीक है। रियल क्या है इसका? रियल देखेंगे, देखो इसका याद रखेंगे, थोड़ा सा इसका याद रखना है। इसका क्या याद रखना है? देखो इसका क्या होगा, 4D 10 और 5S 0, इसको याद रखो थोड़ा सा, ठीक है। और इसका देखो, इसका होगा 4D 10, ठीक है, 5S 1, इसका एक यहाँ चला गया, बाकी सभी में एक यहाँ खाओ तो खुदा दो उसको, ये सही हो जाएंगे इसके, ठीक है बेटा। तो 4D 4 5S 1, ठीक है। इसका देखेंगे 4D 5 5S 1, इसका देखेंगे 4D 6 5S 1, इसका देखेंगे 4D 7 5S 1, इसका देखेंगे 4D 8 5S 1। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रियल में देखे गए एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो ये इनके सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं, ये और ये सब लिखे हैं, ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखे गए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही माने गए, ठीक है। तो ये सही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। एक बात देखिएगा, टेक्नीशियम जो है, टेक्नीशियम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ टीचर लोग इसका ये भी बताते हैं, देखो ये भी बताते हैं, जो इसका एक्चुअल था 4D 5 और 5S 2, कुछ लोग इसको भी सही बताते हैं, लेकिन मैं तो भाई एनसीईआरटी को मानने वाला इंसान हूँ, तो एनसीईआरटी का ये वाला आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव में ये नहीं मिलता है तो आप इस पर भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ भी गलत नहीं होता है, लेकिन कुछ टीचर लोग इसको भी सही बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका, मैं एनसीईआरटी के मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला सही है, ठीक है बेटा। तो ये आपका इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसको नोट करो फटाफट। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसमें 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5D सीरीज, और इसमें एक जोड़ो 6, पीरियड नंबर 6, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये स्टार्ट होते हैं लेंथेनम से, ठीक है, ला हफ्ता, बरी, OSIR, पंडित, AU, हग, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स याद करने का ट्रिक है ये। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सुंदर राइटिंग में समझ में आती होगी आप लोगों को, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5D 6S 1 से 10, और यहाँ 1 से 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इसमें। तो देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है बेटा। देखो 5D 1 और 6S 2, ठीक है, 5D 2 6S 2, 5D 3 6S 2,
5d4 6s2 5 5d5 6s2, ठीक है, 5d6 6s2, 5d7 6s2, 5d8 6s2, 5d9 6s2, 5d10 6s2, ठीक है। देखते हैं इसमें अपवाद कौन कौन से हैं बेटा। तो इसमें अपवाद लास्ट के 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स अपवाद हैं, यहाँ पर ये अपवाद हैं। इसका क्या होगा सही, 5d9 6s1 और इसका होगा 5d10 6s1, ठीक है। ये फटाफट नोट कर लीजिए आप। अब देखते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, और इसमें 2 जोड़ दो तो 6d सीरीज और ये हो जाएगा 7th पीरियड, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा इसका, देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पर देखो 6d 7s 1 से 2 और यहाँ 1 से 10, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्टिव से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, AC रफ डब संग, वच हसमत 10 रंग, वच हसमत 10 रंग, ये ट्रिक्स है याद करने की इसको, बच हसमत 10 रंग, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बेटा क्या होगा। देखो 6d 6d1 7s2 6d2 7s2 6d3 7s2 6d4 7s2 6d5 7s2 6d6 7s2 6d7 7s2 6d8 7s2, ठीक है बेटा। कहीं ना कहीं मिस्टेक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो CN शायद नहीं लिखे तो सेट CN सेट से लिख देता हूँ इधर, ठीक है। अब देखो 6d9 7s2 इसका हो जाएगा 6d10 और 7s2, तो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट्स जो है वो अपवाद है, ठीक है, ये वाला एक्सेप्शन है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 6d10 और 7s2, बाकी ये पूरा का पूरा सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आप लोगों के लिए एक बहुत काम की बात ध्यान सुनेंगे। देखो जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, 12th क्लास स्टूडेंट के लिए, जो 12th क्लास के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 12th क्लास स्टूडेंट के लिए, जो 12th क्लास के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इसमें उनके लिए जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, या 3D सीरीज कहते हैं, 3D सीरीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका याद रखेंगे, आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिए हैं, वो IIT नीट वालों के लिए हैं, वो बच्चे नीट लिख लें, ब्रैकेट में लिख लें नीट, उन लोगों को नीट वालों के लिए वो काम के हैं। लेकिन जो 12th क्लास बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वही आपके सिलेबस में है। बाकी जो एक्स्ट्रा मैंने बताया है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो नीट वालों के हिसाब से मैंने बता दिया है, ठीक है। तो बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, टेंशन लेना है क्योंकि आपके भी कहीं ना कहीं काम आएगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम जरूर देंगे। तो वीडियो अच्छा कर दिए लाइक पे और कमेंट मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।